दिया हुआ है यदि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल साइन थीटा तथा कॉस थीटा है, तो कह रहा है कि b² का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बटा में ए। अल्फा का मान कितना है? साइन थीटा अब प्लस बीटा का मान है कॉस थीटा, ये हो जाएगा माइनस बी बटा में ए। ये ए प्लस बी साइन स्क्वायर दोनों तरफ वर्क कर दो, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर माइनस बी बटा में ए का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर माइनस बी और इधर हो जाएगा b² बटा में a²। ठीक है, तो यहाँ से तो हो जाएगा 1 अब प्लस 2 गुना तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला c बटा में होता है, अब b² बटा में a²। इसका एलसीएम निकालेंगे तो a प्लस 2c बटा में a हो जाएगा, इधर बचेगा b² बटा में a²। ये a से वो कट जाएगा, अब इसको इधर कर लेंगे तो a² प्लस 2ac बराबर b²। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यदि समीकरण 3 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 6 बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हो, तो 1 बटा में अल्फा अब प्लस 1 बटा में बीटा बराबर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से देखना है इसको। सबसे पहले हम इसको द्विघात समीकरण में बदलेंगे, द्विघात समीकरण में बदलेंगे इसको। तो 3 का 3 लिखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² अब प्लस 2ab, तो 4x हो जाएगा अब माइनस 6 बराबर 0। इसको गुना करो तो 3x² प्लस 12 अब प्लस 12x माइनस 6 बराबर 0। अब यहाँ से क्या करना है हम लोग को? 3x² अब प्लस 12x अब माइनस प्लस 6 हो जाएगा। 3 कॉमन कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? 3 कॉमन कर लो तो x² प्लस 4x अब प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? x² प्लस 4x प्लस 2। ठीक है, तो अब हमें निकालना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला c बाई ए बी माइनस बी बाई ए होता है, माइनस 4 बटा में 1 बराबर माइनस 4। अब फिर निकाल लो अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c बाई ए, तो c का मान 2 अब बटा में 1 बराबर 2। अब इन दोनों का अनुपात निकाल दो, मतलब दोनों को भाग कर दो, तो x अल्फा प्लस बीटा बटा में अल्फा इंटू बीटा अब बराबर माइनस 4 बटा में 2। कितना बार में कटेगा? और यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसको अलग अलग करेंगे तो अल्फा बटा में अल्फा इंटू बीटा होगा और फिर बीटा बटा में अल्फा इंटू बीटा होगा। ये अल्फा से अल्फा कट जाएगा और ये बीटा से बीटा, तो 1 बटा में बीटा प्लस 1 बटा में अल्फा या 1 बटा में अल्फा प्लस 1 बटा में बीटा। ठीक है, और हमारे पास कितना आंसर हो जाएगा? माइनस